हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं अपने अगले एपिसोड को लेकर। अगला एपिसोड जो चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में है का 12वां एपिसोड है। इस एपिसोड में आज हम मिलेंगे एक चर्चित चेहरे की बजाय एक चर्चित मुद्दे के लिए, और मुद्दा जो है शहर का, महेंद्रगढ़ शहर का, विशेषकर महेंद्रगढ़ शहर, अपना शहर जो महेंद्रगढ़ है, इसका चर्चित मुद्दा आज की डेट में अगर है तो वो है मुख्यालय महेंद्रगढ़ का। इस पर पूरी एक लंबी चर्चा हम करने वाले हैं। हमारे साथ आज उपस्थित हैं जो अधिवक्ता गणों ने, यानी जो एडवोकेट्स ने, वकीलों ने जो धरना प्रदर्शन दे रखा है महेंद्रगढ़ के जो चैम्बर यानी कोर्ट तहसील जो है वहाँ पर पिछले कई दिनों से, उसमें से हमने आज मुलाकात की है और उनसे आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ये आखिर मुद्दा क्या है, कैसे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे सवाल जवाब होंगे इस एपिसोड में, देखते रहिए। ये आज का 12वां एपिसोड, चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में है। आइए मिलते हैं। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं जेजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट जिमी चौधरी और जितेंद्र यादव एडवोकेट अलायंस इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हमारे समक्ष उपस्थित हैं। मिलते हैं और इनसे लंबी चर्चा भी करते हैं इस विषय पर। तो विषय में सबसे पहले सर, आज हमारा जो विषय है वो मुख्यालय का है। आप सभी साथियों ने, आपने और आपके जो सभी अधिवक्तागण हैं, एडवोकेट साथी हैं, सभी ने धरना प्रदर्शन कर रखा है, कुछ समय से पहले भी हुआ था। तो सवाल जवाब का दौर अपन बाद में शुरू करते हैं। पहले संक्षेप में आप मुझे ये बताइए कि ये मुद्दा क्या है। साथियों, महेंद्रगढ़ जब हरियाणा बढ़ा उसमें 7 जिले थे। उन 7 जिलों में महेंद्रगढ़ शामिल है। महेंद्रगढ़ काफ़ी पुराना जिला है। महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना 17वीं शताब्दी में महमूद खान, जो बाबर का सर्वेंट था, उसने किया था। उसके बाद मराठा काल में तात्या टोपे ने महेंद्रगढ़ जिले में किला बनवाया था। उसके बाद 1861 में महेंद्र जो पटियाला राज्य होता था, जिसके राजा थे राजा नरेंद्र सिंह, उन्होंने अपने लड़के महेंद्र सिंह के नाम से महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना की थी। उस दिन से महेंद्रगढ़ जिला चल रहा है। तथा इसके अलावा 1948 में जब पेप्सू का गठन हुआ उस वक्त भी महेंद्रगढ़ जिला था। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर दादरी और रेवाड़ी तथा शामिल थे। 1956 के अंदर दादरी को भिवानी में मिलाकर भिवानी को जिला बनाया गया। उसके बाद 1989 में रेवाड़ी का गठन हुआ। साथियों, हमारी सीमाएं गुड़गांव तक टच करती थी, मगर राजनीतिक उपेक्षा के कारण आज हालात ऐसे हो गए हैं कि महेंद्रगढ़ में कोई भी हेडक्वार्टर नहीं। अगर आपको अपना कोई काम करवाना है, एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस और सेशन जज की कोर्ट, ये सभी नारनौल में स्थापित हैं। महेंद्रगढ़ की लास्ट कॉर्नर के ऊपर गाँव पड़ता है ढाणी कुमारान, जिसकी नारनौल से दूरी लगभग 70-75 किलोमीटर है। तो आम जन लोगों की हम सेवा के लिए, उनके भले के लिए हम चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर स्थापित हो। जी अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि हेडक्वार्टर से पब्लिक क्या समझे कि हेडक्वार्टर मतलब क्या होगा, यहाँ शहर में क्या होगा, आम जनता इसको कैसे ले। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर एसपी महेंद्रगढ़ बैठेगा, डीसी महेंद्रगढ़ बैठेगा, सेशन जज महेंद्रगढ़ बैठेगा, तथा जो भी कार्यालय डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं भाई, वो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, हेडक्वार्टर के ऊपर होने चाहिए। चलिए, तो इस चर्चित चेहरे शो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो मुख्यालय जो डिमांड किया जा रहा है यहाँ पे, जिसकी मांग है विशेष तौर पे, वो हमारे शहर के विकास हेतु है, हमारे इलाके के विकास हेतु है। ऑटोमेटिकली जब सभी एसडीएम, एसपी, डीसी सभी लोग यहाँ पर बैठेंगे और बहुत सारे सरकारी दफ्तर होंगे, तो ऑटोमेटिकली शहर का विकास होगा और इलाके में भी पुरजोर पर विकास। पिछले साल जो आपने धरना दिया उसकी क्या रणनीति थी और वो किस बात पर जाके खत्म हो गया? क्योंकि लोगों के मन में सवाल है कि पिछली बार आपने जो धरना दिया था वो आपने बीच में ही छोड़ दिया, तो उसका स्पष्टीकरण दें प्लीज। साथियों, ये मांग जिले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की हमारी लगभग 50 साल पुरानी मांग है जी। और इसी मांग को देखते हुए पिछले साल 2019 में 1 अक्टूबर से 1 सितंबर तक 32 दिन तक हमने लगातार धरना दिया था। मगर उस वक्त विधानसभा चुनाव आ गए थे तथा आचार संहिता लग गई थी। हमारे वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिला था। सीएम साहब ने वादा किया था कि अभी भाई विधानसभा चुनाव है, आचार संहिता लग गई, अब हमारी मजबूरी है, हम इस कार्य को अभी नहीं कर सकते। आप इस चीज़ को, मतलब हम वादा करते हैं दोबारा हमारी सरकार बनती है तो हम इस काम को प्रायोरिटी के ऊपर करेंगे।
मगर साथियों 1 साल बीत गया, हमने सीएम खट्टर के जो वादा था उसके ऊपर हमने धरने को स्थगित किया था। साथियों हमने धरने को खत्म नहीं किया था, हमने सिर्फ इतने बड़े चेहरे, इतने बड़े कद के एक व्यक्ति ने जो हमसे वादा किया उसके बिहाफ के ऊपर हमने धरने को स्थगित। 1 साल पश्चात वापस आपने एक बार फिर से यह प्रयास किया है, तो ये प्रयास आपने कब से शुरू किया? हमने शमशेर जी पिछली बार हमने 32 दिन का धरना दिया था। उसके बाद हमारा डेलीगेशन सीएम साहब नारायणपुर में मिला। उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई हम पूरी आपकी मांग मानेंगे और पूरी कोशिश करेंगे महेंद्रगढ़ में मुख्यालय लाने की। उसके बाद इलेक्शन आ गए, वकीलों ने अपना धरना उठा दिया सीएम साहब के आश्वासन के बाद और आचार संहिता लग गई। फिर अब कोरोना काल आ गया बीच में, हमारी कोई सुनवाई नहीं उस अब तक। इसके बाद हमारा नया बार का प्रधान बना, नई कमेटी बनी और प्रधान अजीत सिंह की अध्यक्षता में हमने दोबारा से ये धरना शुरू किया और ये धरना हमने 23 नवंबर से स्टार्ट किया है और आज दिन तक चल रहा है कंटिन्यू। अच्छा, तो इसमें इस धरने में अगर हम समझें तो ये है कि आपने सभी अपने काम काज छोड़ रखे हैं, आप ऑफिशियली अपना कोई काम नहीं करते, आप स्पेशल धरने पर ही बैठे हैं। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि किस प्रकार का धरना प्रदर्शन अपने कोर्ट तहसील में किया जा रहा है एडवोकेट्स के माध्यम से। तो इसमें किस प्रकार की आम जनता ने, मतलब किस प्रकार के लोगों ने आपको समर्थन दिया अभी तक? अभी तक काफ़ी लोगों ने जन समर्थन दिया है। डेली कोई न कोई समूह या कोई संगठन हमारे पास आता रहता है समर्थन देने के लिए, जिसमें काफ़ी लोग आए हैं और कई ट्रस्ट भी आए हैं हमारे पास, यादव सभा भी आई है, सैनी सभा के लोग भी आए हैं और काफ़ी लोग आए हैं जिन्होंने समर्थन दिया है। काफ़ी गैदरिंग हमारे पास डेली रहती है। जी, वैसे भी आप समाचार और सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि किस प्रकार का धरना प्रदर्शन जारी है अपने शहर के अंदर। अब विशेष मेरा सवाल आगे ये है कि जैसे आपने बताया ट्रस्ट आए हैं या फिर दूसरी सभाएं आए हैं या कोई दूसरे साथी ऐसे आए हैं, तो मैं बात करूं अगर राजनीति से रिलेटेड, तो राजनीति के पक्ष से अगर हम बात करें तो विशेष दो हैं, बीजेपी और कांग्रेस। और बीजेपी कांग्रेस का यहाँ पर सालों साल राज रहा है, पिछले 40 से 45 साल तक कंटिन्यूसली यहाँ पर श्री रामविलास शर्मा जी ने और रावदान सिंह जी ने कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से राज किया है। तो क्या उनमें से अभी कोई कैंडिडेट पहुंचे हैं या क्या है? साथियों जो हमारा पिछला धरना था उसके ऊपर रावदान सिंह भी आए थे तथा रामविलास शर्मा जी भी आए थे। इन दोनों ने वादा किया था कि भई ये हमारे महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर के मामले में हमारी मदद करेंगे। परंतु साथियों 1 साल बीत गया, रामविलास शर्मा इस बार सत्ता में नहीं है, वो इलेक्शन हार गए। रावदान सिंह इलेक्शन जीत के महेंद्रगढ़ से एमएलए हैं, मगर जो उनको करना चाहिए था आज दिन तक हम इंतजार में हैं। उन्होंने अपना जो उनका फर्ज था उसको नहीं निभाया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रावदान सिंह जी को करना चाहिए था, इससे हम क्या समझें? रावदान सिंह को इस मुद्दे के ऊपर जो हम वकीलों ने धरना प्रदर्शन कर रखा है, रावदान सिंह को धरने के ऊपर आना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। आम जनता में इस चीज़ की जो आशा की किरण है, लोगों को जानकारी दे के लोगों को समर्थन बढ़ाना चाहिए। मगर रावदान सिंह बिल्कुल इस मामले पर शून्य है, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। मैं कहना चाहूँगा, रावदान सिंह विपक्ष का नेता है, उसको उसके लिए एक बहुत बढ़िया चांस है पब्लिक का जन समर्थन लेने के लिए, और हमें आके समर्थन दे। अपने सभी डेलीगेशन बुलाए, अपने सभी आम जनता को साथ लेके आए वो, और उससे काफ़ी बेनिफिट हम अधिवक्ताओं को मिलेगा और ज़िला मुख्यालय लाने में हमें काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। जी हाँ, उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो विरोध में हैं, मतलब विपक्ष में हैं फिलहाल, और वो खुलकर इस तरह की चीज़ों को लेकर आगे चल सकते हैं। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से वो काम का काम करवा देंगे और लोगों की सिंपैथी कह सकते हैं या फिर उनके दिलों में जगह बनाने वाली बात हो जाएगी। चलिए आगे मेरा जो सवाल है वो है आपके धरने प्रदर्शन से लेकर कि आगे अभी जैसे जन समर्थन आपको मिला और दूसरे सामाजिक जो भी संगठन है उनका समर्थन मिला, क्या आपको जो शहर के व्यापारी और जो दूसरे वर्ग हैं, कह लीजिए अनाज मंडी या फिर सब्जी मंडी, इस तरह के जो व्यापारी जो वर्ग हैं, क्या उनका भी आपको समर्थन मिला है और किस तरह की प्लानिंग है उसमें? बिल्कुल साथियों, जो हमारे पिछले साल धरना था उस धरने के अंदर महेंद्रगढ़ शहर में एक बंद का भी आह्वान हुआ था तथा महेंद्रगढ़ शहर के अंदर सब्जी मंडी, अनाज मंडी, एक छोटी सी दुकान, पान बीड़ी या किसी भी तरह की दुकान थी वो सभी बंद हुई थी। पूरा शहर एक ऐतिहासिक बंद हुआ था।
इस साल भी जो हमारा धरना चल रहा है, इसके अंदर कारण यह है कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, अभी सावे हैं और लोगों को अगर सब्जी मंडी बंद होती है तो उनके शादियों में खलल डलता है। इसलिए हम इसको बंद को हम जल्दी हमारी कमेटी डिसाइड करके और हम पूरे शहर को बंद करने के लिए आह्वान करेंगे, तथा पूरा शहर हमारे साथ है और शहर बंद होगा। क्या इसमें कहीं रोड जाम या कुछ इस तरह का कोई योजना है आपकी कि भविष्य में अगर मांगे ना मानी गई तो फिर उस केस में हम रोड जाम जैसी स्थिति पर भी विचार करेंगे? हाँ, इस बारे में हम विचार कर रहे हैं। हमारी कमेटी सलाह कर रही है, डिस्कस कर रही है आपस में कि जब तक हम आर पार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे हमारी सुनवाई नहीं होगी कौशिक साहब। क्योंकि सरकार ने पिछली बार भी हमने धरना प्रदर्शन किया था, उसके कान तक जू नहीं रहेंगी, कोई असर नहीं पड़ा, सिर्फ झूठा आश्वासन दे के हमारा धरना ख़त्म करवा दिया। और इस बार हमने पूरा मन बना के दोबारा धरना शुरू किया है और इसमें हम सभी को साथ लेकर इन सावों के बाद, शादियों के सीज़न के बाद अब नेक्स्ट वीक में हम पूरा बंद का आह्वान करेंगे। उसके लिए एक डेट निश्चित कर दी जाएगी और सभी का सहयोग लिया जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि सीएम खट्टर जी से बात हुई, दुष्यंत चौटाला जी से बात हुई, लेकिन अभी जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आप हैं भी जिला अध्यक्ष जेजेपी से हैं, तो कहीं ना कहीं आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी सरकार में है आज, तो उनका उत्तरदायित्व तो बनता है, तो आप डायरेक्ट भी इस काम को थोड़ा सा पक्ष अपना रख सकते हैं। साथियों, वैसे तो गठबंधन की सरकार है, सीएम राज्य का राजा होता है। मुख्यतः देखा जाए तो यह मुद्दा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दायरे में है, मगर इसके अलावा फिर भी हम जल्दी हमारी कमेटी, हमारा प्रतिनिधिमंडल डिप्टी सीएम साहब से मिलेगा तथा उन्हें हमारी मांग को समझाएंगे, तथा हमें यकीन है कि इलाके के विकास के लिए डिप्टी सीएम कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएंगे। अच्छा, इससे पहले ऐसी कौन सी सुविधाएं थी जो यहाँ से हाल फिलहाल ले ली गई पिछले साल या 1-2 साल के अंदर अंदर? मैं बताना चाहूँगा कि ये महेंद्रगढ़ का बैड लक ही समझो जो आज तक भुगत रहा है, क्योंकि शुरू से इस पे ध्यान नहीं दिया गया। सब राजनेता अपनी रोटी सेकते रहे, अपने एमएलए बनते रहे, अपनी घर की पेटियां भरते रहे, लेकिन महेंद्रगढ़ शहर की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया जी। जैसे जैसे यहाँ सुविधाएं बढ़ने लगी उन सुविधाओं को भी नारनौल शिफ्ट कर दिया गया। नेताओं ने अपना कोई पक्ष अपने नहीं रखा। फिलहाल जो नया मेडिकल कॉलेज था वो नारनौल चला गया है, जिसका दूसरा एमएलए वहाँ ले जा चुके हैं, जबकि उस समय हमारे नेता थे रामविलास शर्मा जी, उनको चाहिए था कि उस मेडिकल को हमारी यूनिवर्सिटी में रखे, क्योंकि यहाँ सारी सुविधाएं पहले से थी। तो इस तरह हमारा काफ़ी बैड लग रहा है शुरू से ही, और ये बहुत बुरी बात है जी। चलिए, अगर हम राजनीति सेक्शन को देखें तो वहाँ से सबको पता है किस प्रकार का सहयोग रहा मुख्यालय को लेके, या फिर इस तरह की जो भी सुविधाएं थी। कभी आईएमटी का मुद्दा देख लीजिए, कभी कोई दूसरे जैसे चिकित्सालय का आपने बताया, तो ये मुद्दे थे अहम। लेकिन अभी हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, ये है मुख्यालय का मुद्दा। आप वकील हैं, आप एडवोकेट हैं, तो आपको इस विषय में पता भी होगा, जो जनता को आप समझा बता सकें कि ये अथॉरिटी, फुली अथॉरिटी किसकी है और क्या एक्चुअल में इसका माध्यम है जिससे मुख्यालय यहाँ पर आ सकता है? साथियों, इसका माध्यम सरकार है, मुख्यमंत्री है। आपको मालूम होगा कि कभी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे, उनके वक्त में पहली बार कर्जा माफ़ी की गई थी, मगर जब उन्होंने कर्जा माफ़ी का वादा किया तो उनके जो पढ़ा लिखा उनके सेक्रेटरी थे या उनके जो उनको बताते जो कानूनी बातें, उन्होंने कहा तथा विपक्ष ने भी कहा कि देवीलाल जी, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कर्जा माफ़। तब देवीलाल ने कहा था कि उन्होंने एक पेन लिया, एक कागज़ लिया, उसके ऊपर कर्जा माफ़ लिख के सीधा नाम नीचे देवीलाल लिखा। तो हम उसी तर्ज पे जाते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल या हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी ऐसा कोई कदम उठाए जिसमें सीधी एक ही बात हो, महेंद्रगढ़ अलग जिला, नारनौल अलग जिला, और नीचे अपने हस्ताक्षर करें। इसके लिए उन्हें अपना बोल्ड फैसला लेना पड़ेगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे यहाँ की सुविधाएं हमारी बढ़ी थी, जैसे आप लगा लो कि हमारा स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे बना दिया था, अब दोबारा से कन्वर्ट करके सरकार ने उसको स्टेट हाईवे बना दिया, जो आज तक नहीं बना है। सिर्फ मंदोला दादरी तक बन चुका, आगे का 50 किलोमीटर का एरिया यूं का यूं पड़ा है, जो लगभग 4-5 साल से इस रोड का बुरा हाल है, कोई सुनवाई नहीं होती। तो हम तो ये चाहते हैं कि जिला मुख्यालय के साथ साथ हमारी सारी मांगें पूरी हों
और लोगों को सुविधाएं मिलें, लोगों की दूर तकलीफ़ें हैं वो कम हो, दूर ना जाना पड़े। जी, धरने को लेकर अभी जो अपना चला हुआ है, इसको लेकर भविष्य में आपकी किस प्रकार की योजना है? साथियों, हमारी जो वकीलों का धरना है, इसके अंदर हमने कमेटी बनाई हुई है 5 व्यक्तियों की। मैं उस कमेटी का सदस्य हूं, तथा हमने आज बैठ के डिसाइड किया कि हमारे वकीलों का समूह अलग अलग रूट पे जाके गांव से अपने समर्थन के लिए लोगों से मिलेगा तथा उन्हें प्रेरित करेगा कि वो भी धरने में आए और इस धरने को और ज़्यादा कामयाब करें, ताकि जल्द से जल्द मेहंदड़ को उसका हेडक्वार्टर मिले, तथा मेहंदड़ का सारे काम सुचारू रूप से चल सके। अच्छा सर, अभी आपने मेरे को फ्यूचर प्लान बताया कि आगे रणनीति ये है कि बहुत सारी ग्राम पंचायतें इसमें ऑलरेडी सहयोग कर चुकी हैं और गांव-गांव में जाकर आपकी जो कमेटी है वो प्रचार प्रसार भी करेगी इस धरने का और इस आंदोलन का, और लोग इसमें जुड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे पिछली बार सवालों में मेरे सामने बहुत सारे लोगों के जो फीडबैक व्यूज़ आए थे उसमें ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह अगर आपको फैमिली कोर्ट मिल गया, जैसे पिछली बार एडीजे या फैमिली कोर्ट जो था वो आप लोगों को मिला और उसके बाद लोग कहते हैं, मतलब हो सकता है कारण आप बताएंगे, लोग कहते हैं कि आपको फैमिली कोर्ट मिला और उसके पश्चात आपने आंदोलन बंद कर दिया। नहीं, वो लोगों की जो सोच थी वो गलत थी। फैमिली कोर्ट जो मिला है वो हाई कोर्ट की पॉलिसी से मिला है। जहाँ जहाँ भी फैमिली कोर्ट नहीं थे हमारे जिस कोर्ट में, वहाँ हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट दिए हैं। उसको मुद्दा ना मानकर हमारा मुद्दा था जिला मुख्यालय को यहाँ लेकर आना, और उस मुद्दे के लिए हमने दोबारा धरना प्रदर्शन शुरू किया है ताकि वो मुद्दा हमारा पूरा हो और सारी जन सुविधाएँ लोगों को यहाँ मिलें। क्योंकि हमारा जो मेहंदगढ़ एरिया है वो एनसीआर में आता है, लेकिन एनसीआर की कोई भी सुविधाएं हमें यहाँ नहीं मिलती। सिर्फ एक कस्बा है टाइप में शहर है हमारा, क्योंकि यहाँ के सारे रोड ख़राब हैं, कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है, कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है हमारे पास। और इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया है और इसके लिए हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। और मैं जनता से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि हमारे धरने पर आएँ, हमें समर्थन दें ताकि हमारा ये धरना सफल हो सके। साथियों, आज जो हमारी डिमांड है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की, ये किसी एक व्यक्ति की डिमांड नहीं है, ये मेरे घर की डिमांड नहीं है, मेरे परिवार की अकेले की डिमांड नहीं है, ये पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हमारी सब डिवीज़न महेंद्रगढ़ है उसकी पूरी डिमांड है। इसके लिए हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें आप सबका सहयोग चाहिए। आपसे आशा है कि आप सब हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। अब मैं शमशेर कौशिक का जो हमने आज इंटरव्यू के लिए इन्होंने बुलाया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कौशिक जी, धन्यवाद। कौशिक जी, आप हमारी आवाज़ को जनता तक लेकर जाएंगे और जनता से हम अपील है हाथ जोड़ के कि इसका हमें पूरा समर्थन दें, क्योंकि सबके सहयोग से बात बनेगी, क्योंकि ये वकीलों का इंडिविजुअल मामला नहीं है। जैसा कि आपने पूरे इंटरव्यू में देखा और इसमें लास्ट में एक कंक्लूजन निकल के आया कि ये मामला सिर्फ एडवोकेट्स का नहीं है, ये हम सब का मामला है। हम सभी को इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट दर्ज करवानी पड़ेगी, अपना दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं भी इस हक की लड़ाई के लिए आगे हूँ, अग्रसर हूँ और एडवोकेट सभी साथियों के साथ हूँ। मैं या आप सभी एक इस विशेष मुद्दे को जिसको उठाया है हमारे महेंद्रगढ़ के वकीलों ने, इसको समर्थन देकर इसको जन आंदोलन बनाकर हमें आप सभी को, हम सभी को मुख्यालय किसी भी तरीके से अपने लेवल पर आंदोलन के साथ जुड़कर और यहाँ महेंद्रगढ़ में स्थापित करवाना है। तो बहुत ही एक अच्छा आंदोलन सर लोगों ने चलाया हुआ है। मैं इनका अगेन एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी ने इतना समय दिया हमारी वीडियो, हमारे इंटरव्यू, हमारे चर्चित चेहरे के 12वें एपिसोड को देखने में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए चर्चित चेहरे, मिले उनसे जो चर्चा में हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए चर्चित चेहरे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।